दिनांक 12 सितंबर को थाना क्षेत्र विकास नगर में सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास 2 चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो एविडेंसेस है उनको कलेक्ट करती है, FIR अभियोग पंजीकृत किया जाता है और तभी से हमारी जो सर्विलांस टीम है, क्राइम टीम है और थाने की जो टीम है वो लगातार एक्टिव हो जाती है। फुटेजेस वगैरह खंगा ले जाते हैं, जो उनके जो मौके से कुछ संगत साक्ष्य हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं और उसके आधार पे 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं, जो इस घटना को जिन्होंने अंजाम दिया था, जो अपराधी हैं, पहले का नाम है शिवम गुप्ता और दूसरे का नाम है तुषार मिश्रा। ये दोनों अभियुक्त जो हैं ये जनपद लखीमपुर खीरी के निवासी हैं, थाना कोतवाली जनपद लखीमपुर खीरी के निवासी हैं। इसमें शिवम गुप्ता जो है ये छोटा मोटा प्रॉपर्टी काम करता है और ये जानकीपुरम में एक किराए के मकान पर ये पिछले 3-3.5 वर्षों से यहाँ पर निवास कर रहा है। उल्लेखनीय यह है कि ये पहले भी जनपद सीतापुर से थाना हरगांव से ये 395 यानी डकैती के एक मुकदमे में ये जेल जा चुका है। वहाँ से इसके ऊपर गैंगस्टर भी का अभियोग भी पंजीकृत है। इसके अतिरिक्त जो तुषार मिश्रा है, इसका भी आपराधिक इतिहास है, पहले जुआ अधिनियम के अंतर्गत इसके विरुद्ध कार्रवाई हो चुकी है। ये दोनों यहाँ पर अक्सर तुषार मिश्रा का आना जाना होता था। शिवम गुप्ता जिस बाइक का घटना में इस्तेमाल करता था, इसके पास कोई बाइक नहीं थी, इसके पास एक स्कूटी थी। घटना को अंजाम देने के लिए ये अपने मित्र जो इसका को एक्यूज है तुषार मिश्रा, उसके पास एक रेड कलर की एक एक्सट्रीम बाइक है जिससे इन लोगों ने विकास नगर वाली घटना को अंजाम दिया। अक्सर ये इसकी बाइक लेकर के घटना को अंजाम देता था और इसका एक और मित्र है जिसका नाम है नरेंद्र सिंह, उसके पास एक ब्लैक अपाचे है, उसकी ब्लैक अपाचे लेकर के इस घटना को अंजाम देता था। नरेंद्र सिंह को जब छानबीन की गई, जो पूछताछ की गई, नरेंद्र सिंह ने अनभिज्ञता जताई। इसलिए बताया कि नरेंद्र सिंह को ये बताता था कि अपने निजी किसी काम से संपर्क में आया और फिर उसकी नहीं, ब्रोकर का तो केवल ये काम करता है, जमीन दिखाता था लोगों को, ठीक है। और लंबे समय से ये उसमें भी बहुत एक्टिव नहीं था। जब उन लोगों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका लाइफस्टाइल बहुत चेंज हुआ और ये महंगे घड़ियाँ, महंगे कपड़े, महंगे फ़ोन्स खरीदे। तो उन लोगों को लगा कि हो सकता है कि शायद ये घर से मजबूत हो, इसलिए इसके पास पैसा आ रहा हो, और इसलिए उनको भी ये नहीं पता था कि ये इस तरह के अपराध में लिप्त है। सर, घटना को कारित करके क्या ये यहीं रुकता था या लखीमपुर चला जाता था? इसके अलावा दूसरा सवाल है, क्या लखीमपुर पुलिस से भी इसके विषय में जानकारी दी गई? क्योंकि जो उनका घर है मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है दोनों लोग। मैं भी लखीमपुर का उससे मैं जानना चाहता हूँ। 1 किलोमीटर की दूरी है और लखीमपुर में भी क्या इन्होंने कोई घटनाएँ कारित की हैं? क्या इनके और भी कोई सदस्य हैं अभी भी जो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं? देखिए, लखीमपुर में शिवम गुप्ता का कोई आपराधिक इतिहास हमें अभी तक नहीं पता चल पाया है। तुषार मिश्रा के विरुद्ध 2 जुआ एक्ट के अंतर्गत 2 मुकदमे अभियोग पंजीकृत हैं लखीमपुर में। बट वहाँ पर क्या इन लोगों ने किसी तरह की वारदात को अंजाम दिया है, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ये रहता यहीं पर था। विगत कई वर्षों से शिवम गुप्ता रहता यहीं पर था। पहले ही अपनी सिस्टर के साथ रहता था। इसकी सिस्टर जयपुर चली गई पढ़ाई करने के लिए, तो ये यहाँ पर फिर ये अकेला रहने लगा और जब से ये अकेला रहने लगा तब से इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि अभी हो सकता है कि और भी बहुत सारे जो केसेस हैं उनका अनावरण हो सकता है किसी अन्य जनपद में भी जाकर के इन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया हो। एक लोग के पिताजी तांत्रिक है, दूसरे पिताजी के इनके पिताजी वहीं रहते हैं। सर, आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से आप लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि वेरिफिकेशन कराने के लिए, रेंट पर रहने के लिए, ये भी रेंट पर रह करके लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था, क्या मकान मालिक को भी कोई नोटिस दी जाएगी? आप लोगों के माध्यम से मैं बिल्कुल ठीक है, आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो महिला है, ये मकान सुमन श्रीवास्तव नाम की एक महिला है जो केंद्रीय विद्यालय में टीचर है, जिनके मकान पे किराए पर रहता था। इनको नोटिस भेजी जाएगी हमारी तरफ से और उनसे पूछा जाएगा कि क्या मकान देने से पहले आपने पुलिस वेरिफिकेशन करवाया, नहीं करवाया। यदि वेरिफिकेशन नहीं करवाया जाएगा तो उनके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इस तरह के केसेस आपने देखा होगा, आए दिन इस तरह के केसेस आते हैं जिसमें कि अन्य जनपद के लोग आए हुए जिनका यहाँ पर कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, अपने जनपद में आपराधिक इतिहास है, क्रिमिनल हिस्ट्री है उनकी, और यहाँ पर आकर के अपराध को अंजाम देते हैं और फिर यहाँ से बड़ी आसानी से चकमा देकर के चले जाते हैं। ज्वाइंट सीपी सर ने पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस निकलता था रात के समय और ये घटना को अंजाम देता था। इसमें एक चीज़ और उल्लेखनीय है कि ये लोग अक्सर
मेल को टारगेट करते थे। अभी जितने इसमें इन लोगों ने जो घटना कबूली है, जिन घटनाओं का अनावरण हुआ है, इसमें टोटल 7 घटनाएं हैं जिनका सफल अनावरण हुआ है, जिसमें 2 विकासनगर की हैं। इसमें से एक जिसमें अलीगंज में अभी 28 अगस्त को चिक चिक रेस्टोरेंट के पास एक चेन स्नैचिंग हुई थी, उसका भी सफल अनावरण हुआ है। इसमें एक 5 मई को एक अलीगंज में एक अटेम्प्ट हुआ था जिसमें एक बच्चा गिर करके गंभीर रूप से घायल हो गया था, वो भी एक सनसनीखेज घटना थी। इसी शिवम गुप्ता के द्वारा ही उस घटना को भी अंजाम दिया गया था, जिसमें मुकदमा और अपराध संख्या 133/23 जिसमें पंजीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त चौक में अभी कुछ दिन पहले एक लूट हुई थी, एक व्यापारी के साथ एक चेन स्नैचिंग हुई थी, उस घटना में भी शिवम गुप्ता शामिल था। शिवम गुप्ता ने अंजाम दिया। पीजीआई और हसनगंज में भी इसने स्नैचिंग घटनाओं को अंजाम दिया। इन सभी की फुटेजेस और इनकी लोकेशंस ये सभी हमारे पास एज एविडेंस हमारे पास मौजूद है। जो बरामदगी है इनके पास से, जो 4 इनमें चेनें बरामद हुई है, चेन्स बरामद हुई है पीली धातु की, जिसमें 2 विकासनगर की है, एक अलीगंज की है, एक चौक की है। इसके अतिरिक्त क्योंकि पीजीआई और हसनगंज में घटना क्योंकि थोड़ा पुरानी है, तो वहाँ पर जो इन लोगों ने जो चेन बेची और जिसको बेची उससे जो पैसा मिला उसको इन लोगों ने अपने निजी उपयोग में उसका इस्तेमाल किया और इनके पास से केवल पैसा बरामद हुआ है। इसमें उल्लेखनीय ये है कि ये क्योंकि जनपद लखीमपुर खीरी के निवासी थे, तो ये अपनी चेन जो है वो ज्वेलर के माध्यम से लखीमपुर खीरी में बेचते थे, यहाँ पर डिस्पोज नहीं कर, ये यहाँ पे पकड़े भी नहीं गए। इसका तुषार मिश्रा का जो फादर है ये तांत्रिक का काम करता है, ओझा का काम करता है वहाँ पर, और इसकी ये अपनी उस रेपुटेशन को लेकर के तुषार मिश्रा अपने फादर को ही चेन देता था और वहाँ पर अपनी रेपुटेशन के चलते जो है वहाँ पर ज्वेलर्स को आसानी से डिस्पोज करवा देता था चेन को। इसमें एक चीज़ और उल्लेखनीय है, इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था वो बड़ा फिक्स था। रात को ये शिवम गुप्ता ये जिस घटना को इसने अकेले अंजाम दिया, रात को ये अकेले निकलता था और ये यूजुअली मेल को टारगेट करते हैं, फीमेल को भी टारगेट करते हैं, लेकिन मेल को इस गिरोह का जो मॉडस ऑपरेंडी है वो मेल को टारगेट करना भी उसका एक पार्ट है। यूजुअली चेन स्नैचिंग महिलाओं के साथ होती है, लेकिन ये रात को मेल को टारगेट करते। जब इनसे पूछा गया, पूछताछ की गई कि मेल को क्यों टारगेट करते हैं, तो इसने बताया कि मेल क्योंकि जो चेन पहनते ज़्यादातर केसेस में वो ओरिजिनल होती है। कई बार के अलावा ये इसके पहले इनका क्या एजुकेशन रहा है, क्या कुछ रहा है इनका? एजुकेशन जैसे मैंने बताया कि ये सभी जो है बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, इंटर पास है, और यहाँ पर ये किराए के मकान पर ये शिवम गुप्ता रहता था और यहाँ पर ये इटौंजा में एक रियल इस्टेट की कंपनी, उसमें ब्रोकर का ये काम करता था। सर कब से करते हुए आ रहे हैं? ये